हेलो एवरीवन, इस सेशन में हम देखने वाले हैं प्रिंट फेल्यूअर्स एंड ट्रबल शूटिंग के बारे में। जब भी हम प्रिंट करते हैं कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि हर वक्त 100% ही कंप्लीट विदाउट फेल्यूअर प्रिंट हो। बहुत बार प्रिंट के फेल्यूअर्स भी होते हैं। वो किस क्यों होते हैं, उसके बीच का रीजंस क्या है और उसे कैसे ट्रबल शूट करना है, यह हम इस सेशन में देखने वाले हैं। सो फर्स्ट, कॉमन 3D प्रिंटिंग इश्यूज जो है फर्स्ट है उसमें से बेड एडेशन प्रॉब्लम। बेड एडेशन प्रॉब्लम के सिम्टम्स होते हैं प्रिंट नॉट स्टिकिंग, कॉर्नर लिफ्टिंग, यानी कि रैपिंग। इसमें बेड एडेशन का मतलब होता है प्रिंट का फर्स्ट लेयर जो बेड पर प्रॉपरली चिपकना। बेड एडेशन ही हमारा, अगर हमारा जो फर्स्ट लेयर है हम प्रिंटिंग का, वही अगर प्रॉपरली स्टिक नहीं होता है तो बेड एडिशन का प्रॉब्लम वहाँ पे हमें दिखता है। इसके प्रॉब्लम्स के सिम्टम्स जो है वो दिखेंगे ऐसे: प्रिंट स्टिक नहीं होगी, मॉडल बेड पर चिपकेगा ही नहीं, कॉर्नर लिफ्टिंग होगी जिसे हम रैपिंग भी कहते हैं, कॉर्नर्स ऊपर उठ जाते हैं जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये प्रॉपरली स्टिक नहीं हुआ है, ये करेक्ट, ये बहुत ज़्यादा इसके जेड डायरेक्शन के ऑफसेट है। ऐसे हमारे पास प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, इश्यूज क्रिएट होते हैं। देन इसके कॉजेस क्या हैं, प्रॉब्लम्स के रीज़न ये हैं कि बेड लेवल अच्छे से नहीं हुई हैं, जो हम लेवलिंग करते हैं बेड की वो अच्छे से नहीं हुई है, उसकी जेड ऑफसेट अच्छे से नहीं बैठा है, बेड सीधा नहीं है, कहीं गैप ज़्यादा कहीं कम होता है, रॉन्ग बेड टेम्परेचर ये एक रीज़न हो सकता है जिसमें बेड ज़्यादा ठंडा या फिर ज़्यादा गर्म हो सकता है। डर्टी बिल्ड प्लेट जो होती है, अगर हमारी बिल्ड प्लेट जो है वो अगर डर्टी हो, ऑयल उस पर हो या फिर फिंगरप्रिंट्स की वजह से भी ग्रिप कम हो जाती है। देन नेक्स्ट, फिक्सेस, हम इसे कैसे फिक्स कर सकते हैं, तो री लेवलिंग कर सकते हैं बेड की, प्रॉपर मैनुअल या फिर ऑटो बेड लेवलिंग का यूज़ करके हम इस प्रॉब्लम को, बेड एडिशन प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। क्लीन बेड विथ आइसोप्रोपिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल का यूज़ करके हम बेड को ऑयल या फिर डस्ट रिमूव करके क्लीन कर सकते हैं। बेड टेम्परेचर इंक्रीज़ करके भी हम फिक्स कर सकते हैं। पीएलए के लिए बेड टेम्परेचर नॉर्मली 60 डिग्री सेल्सियस और एबीएस के लिए 100 डिग्री सेल्सियस होता है, उसे हम थोड़ा इंक्रीज भी कर सकते हैं बेड एडेशन के लिए, या फिर ग्लू स्टिक्स या फिर टेप या फिर पीईआई शीट भी हम उसे यूज़ कर सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा ग्रिपिंग, उसके लिए। देन सेकंड जो इशू है वो है रैपिंग इशू। रैपिंग मतलब प्रिंटिंग के एजेस ऊपर उठना, प्रिंटिंग के जो एजेस होते हैं वो अपलिफ्ट होना। इसमें सिम्टम्स होता है एजेस ऑफ प्रिंट लिफ्टिंग अप साइड, ये लिफ्ट होते हैं जैसे इस इमेज में आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे हमारी जो प्रिंटिंग की फर्स्ट लेयर है, एज है, वो लिफ्ट हो चुकी है। इसके कॉमन कॉजेस है रैपिड कूलिंग की वजह से होता है, प्लास्टिक जल्दी ठंडा हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, इसकी वजह से रैपिंग क्रिएट होती है। सेकंड वन है अनइवन बेड टेम्परेचर, बेड टेम्परेचर अगर अनइवन होता है तब भी रैपिंग क्रिएट होती है, कॉज होती है। उसके फिक्सेस क्या है, किस तरीके से हम उसे फिक्स कर सकते हैं, तो हीटेड बेड को हमें यूज़ करना है, कूलिंग फ़ैन रिड्यूस करना है। फॉर द फर्स्ट लेयर के लिए कूलिंग फ़ैन को हमें रिड्यूस करना होता है। फर्स्ट 2 से 3 लेयर जो होते हैं उसके लिए फ़ैन को बंद या फिर लो टेम्परेचर पे कम करना, उसकी स्पीड्स कम करना ज़रूरी है। ऐड अ ब्रीम और अ राफ्ट, जो एडेशन टाइप्स है ब्रीम या फिर राफ्ट, ये ऐड करना ज़रूरी होता है। और इनक्लोजर्स स्पेशली फॉर एबीएस के लिए इनक्लोजर्स यूज़ करना ज़रूरी होती है, बाहर की ठंडी हवा ब्लॉक होती है इससे, इनक्लोजर अगर हम इसे यूज़ करते हैं तो। देन थर्ड जो इशू है वो है अंडर एक्सट्रूजन। अंडर एक्सट्रूजन होता है कम फिलामेंट निकलना, जब हमारे नोजल से कम फिलामेंट निकलता है वो अंडर एक्सट्रूजन कहा जाता है। उसके सिम्टम्स होते हैं लेयर्स के बीच में गैप क्रिएट होना, वीक और इनकम्प्लीट लेयर्स क्रिएट होना,
और इनके कॉजेस होते हैं क्लॉग नोज़ल, अगर हमारा नोज़ल अच्छे से वाइप किया नहीं हो या फिर वो कम्प्लीटली क्लॉग हो, नोज़ल पार्शियली ब्लॉक होता है, उसकी वजह से होता है। अगर टेम्परेचर लो होता है तो मेल्ट फिलामेंट प्रॉपरली मेल्ट नहीं हो पाता और इसी वजह से अंडर एक्सट्रूजन क्रिएट होता है। और इनकरेक्ट फ्लो रेट भी हो तो एक्सट्रूडर कम फिलामेंट पुश कर रहा हो तो उसकी वजह से भी अंडर एक्सट्रूजन होता है। इसे कैसे फिक्स किया जाए, तो हमें क्लीन और रिप्लेस करना होगा, या फिर हम क्लीन कर सकते हैं नोज़ल को या फिर उसे रिप्लेस कर सकते हैं। सेकंड है इंक्रीज द नोज़ल टेम्परेचर, नोज़ल टेम्परेचर को हमें प्रॉपरली रखना होगा या फिर थोड़ा इंक्रीज करके रखना होगा। एक्सट्रूडर स्टेप चेक करनी होगी, फ्लो रेट का कैलिब्रेशन चेक करना होगा। ये सब करके हम अंडर एक्सट्रूजन प्रॉब्लम को ट्रबल शूट कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। ओवर एक्सट्रूजन, ज़्यादा फिलामेंट निकलना, इससे इसके सिम्टम्स होते हैं ब्लॉब्स यानी कि दानेदार सरफेस हमें मिलता है, रफ सरफेस हमें मिलता है, लॉस ऑफ डिटेलिंग अच्छी तरीके से नहीं हो पाती। इसके कॉजेज़ हैं, है टू मच फिलामेंट। यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है इमेज में, ये ब्लॉब्स है, यहाँ पे रफ सरफेस क्रिएट हो चुकी है। इसके कॉजेस है टू मच फिलामेंट, ज़्यादा फिलामेंट एक्सट्रूड होना, डिपॉजिट होना और फ्लो रेट हाई रहना। रिड्यूस कैसे कर सकते हैं हम इसको, इसे फिक्स कैसे कर सकते हैं, तो हमें फ्लो और एक्सट्रूजन मल्टीप्लायर को रिड्यूस करना होगा और कैलिब्रेट करना होगा, एक्सट्रूडर को प्रॉपरली कैलिब्रेट करना पड़ेगा हमें। देन नेक्स्ट है लेयर शिफ्टिंग। लेयर शिफ्टिंग यानी कि लेयर का साइडवेज शिफ्ट हो जाना। आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा एक प्रिंट है, इसमें साइडवेज क्रिएट हो चुके हैं, लेयर जो हो रही है वो साइड वे में शिफ्ट होती जा रही है, दूसरी ही जगह वो पकड़ रही है। तो ऐसे सिम्टम, इसके जो सिम्टम्स है वो है लेयर शिफ्टेड, साइडवेज, साइड में इसकी लेयर शिफ्ट होती जाएगी और प्रिंट टेढ़ा लगता है। इसके कॉजेस है लूज बेल्ट्स, अगर बेल्ट्स हमारे लूज होते हैं या फिर स्टेपर मोटर को स्किपिंग होती है स्टेपर मोटर हमारी प्रिंटर की, तब ये लेयर शिफ्टिंग क्रिएट होती है। और प्रिंट हीटिंग द लोजर, अगर नोज़ल को हमारी जो प्रिंट है वो टच कर रही होती है जब भी एक्सट्रूजन क्रिएट होता है, तब अगर नोज़ल प्रिंट को हिट करती है तब भी लेयर शिफ्टिंग क्रिएट होती है। देन इसे फिक्स कैसे किया जाए, बेल्ट और पुली को टाइटन किया जाता है और प्रिंट स्पीड को भी हम रिड्यूस कर सकते हैं और प्रिंटर फ्रेम को प्रॉपरली सिक्योर भी करके रख सकते हैं। देन क्लॉग नोजल क्या होता है? अ क्लॉग नोजल इन 3D प्रिंटिंग मीन्स द नोजल इज पार्शियली और completely blocked so filament cannot flow properly through it. इमेज में आपको दिख रहा है यहाँ पे कम्प्लीटली ब्लॉक हो चुका है हमारा नोजल, पार्शियली क्लॉग्ड हो सकता है नोजल या फिर कम्प्लीटली भी ब्लॉक हो सकता है, जिसकी वजह से फिलामेंट फ्लो नहीं कर पाता है प्रॉपरली। ठीक है, सो क्लॉग्ड नोजल क्या होता है, नोजल पार्शियली या फिर कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाता है जिससे फिलामेंट स्मूथ फ्लो नहीं करता है। अगर नोजल क्लॉग हो जाए, क्या हो जाएगा अगर नोजल क्लॉग्ड हो जाएगा, तो लिटर और नो फिलामेंट्स बाहर आएगा या फिर थोड़ा थोड़ा ही फिलामेंट बाहर आ सकता है और या फिर फिलामेंट ही बाहर नहीं आएगा। अंडर एक्सट्रूजन होगा, गैप्स क्रिएट होंगे, वीक लेयर्स क्रिएट होगी, एक्सट्रूजन क्लिकिंग होगा या फिर ग्राइंडिंग साउंड आ जाएगा, प्रिंट स्टॉप हो जाएगा मिड एयर में ही, बीच में ही प्रिंटिंग हमारी स्टॉप हो जाएगी। कॉमन कॉजेस है नोजल क्लॉगिंग के, डस्टी और डर्टी फिलामेंट, अगर हमारा फिलामेंट डस्टी या फिर डर्टी हो जाए तब हमारा नोजल क्लॉग हो सकता है। बर्न फिलामेंट स्टक हो जाता है कभी कभी नोजल के अंदर, तब ऐसा क्लॉगिंग क्रिएट हो सकता है। देन प्रिंटिंग एट टू लो टेम्परेचर, अगर हम प्रिंटिंग हमारी बहुत ही कम टेम्परेचर पर क्रिएट करते हैं, प्रिंटिंग करते हैं, तब भी क्लॉगिंग क्रिएट होती है। ओल्ड और पुअर क्वालिटी फिलामेंट अगर हम यूज़ करते हैं उससे भी इसे क्लॉगिंग को फ़र्क पड़ता है। और हीट क्रीप हीट अपर हीट ऊपर
हीट अपर हॉट एंड तक चली जाती है और फिलामेंट सॉफ्ट हो जाता है। इन टाइप्स ऑफ नोजल क्लॉग्स, जिसमें है पार्शियल क्लॉग जहाँ पे फिलामेंट फ्लो करता है अनइवनली, और कंप्लीट क्लॉग होता है जहाँ पे फिलामेंट्स नोजल के बाहर ही नहीं आता। इसे क्लॉग नोजल को किस तरीके से फिक्स किया जा सकता है, तो हम उसे कोल्ड पुल दे सकते हैं जो रिकमेंडेड भी है। कोल्ड पुल जो फर्स्ट मेथड है उसमें नोजल को नॉर्मल प्रिंट टेम्परेचर तक हीट करिए, देन उसके बाद फिलामेंट इंसर्ट करिए और कूल करिए अप टू द 90 to 100 डिग्री सेल्सियस फॉर PLA के लिए, और पुल फिलामेंट आउट स्लोली, और फिलामेंट को आराम से धीरे से बाहर खींचिए, फिलामेंट को धीरे से पुल करिए, अंदर का जो डर्ट है वो बाहर आ जाता है इससे। ये रिकमेंडेड प्रोसेस है कोल्ड पुल की। देन सेकंड है निडल क्लीनिंग, नोज़ल को हीट करना चाहिए, देन हमें उसे 0.4 mm नोज़ल निडल यूज़ करना चाहिए, देन जेंटली क्लियर दी होल। देन नेक्स्ट है हमारा इंक्रीज द टेम्परेचर, ये थर्ड मेथड है जिसमें नोज़ल का टेम्परेचर हमें रेज करना है 5 to 10 डिग्री तक के इंक्रीज करना होता है, और मैन्युअली एक्सट्रूड करके चेक करना होता है। देन नोज़ल रिप्लेसमेंट, अगर क्लॉग सीवियर हो या नोज़ल वॉर्न आउट हो चुका हो तो हमें नोज़ल को रिप्लेस करना होगा। प्रिवेंशन टिप्स है फ्यूचर प्रॉब्लम्स अवॉइड करने के लिए, उसके लिए हमें फिलामेंट को ड्राई और क्लीन एरिया में स्टोर करना होगा, फिलामेंट डस्ट क्लीनर ही यूज़ करना होगा, और प्रिंट करेक्ट टेम्परेचर पे करना होगा। क्लीन नोज़ल रेगुलरली हमें नोज़ल को क्लीन करना चाहिए, और फिलामेंट को ज़्यादा देर हीट पे बिना प्रिंट के कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर फर्स्ट लेयर हमारी जो होती है वो ख़राब हो जाए तो सभी प्रिंट ख़राब हो जाता है, इसलिए फर्स्ट लेयर ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। टेम्परेचर प्लस क्लीनलीनेस ये प्रिंट क्वालिटी का बेस होता है। नोज़ल क्लॉगिंग ये मोस्ट कॉमन इशू है, रेगुलर मेंटेनेंस हमें परफेक्ट प्रिंट्स क्रिएट करके देती है। थैंक यू। इस तरीके से हमें जो भी कॉमन इश्यूज़ हैं उनको ट्रबल शूट करना पड़ता है। थैंक यू।